आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आज लेकर के आए हैं बिहार एसएससी से संबंधित टेस्ट सीरीज 5। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। तो ग्राम सभा वर्ष 2009-10 को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। पूछेगा पंचशील समझौता कब हुआ। 1954 को। किसके किसके बीच। भारत और चीन के बीच। पूछेगा भारत के तरफ से कौन थे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन के तरफ से कौन थे। तो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन आई थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितना है। बिहार में जिलों की संख्या 38। अगर पूछेगा 38वां जिला कौन सा है। तो अरवल है ना। कहता है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है। तो 9। अगर पूछेगा बिहार का राजकीय पशु क्या है। बैल। पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। अगर कहेगा राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल। और चुनाव अगर राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष। कहता है अगर बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243। राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 16। और कहता है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 40 तथा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है 75। भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा जिला है। तो सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है यूपी का। कितना है 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जिला किस राज्य में है। यूपी में। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो प्रथम ब्रिटिश यात्री था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच किसके शासनकाल में भारत आया था। अकबर। अकबर के शासनकाल में भारत आया था। पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म 1542 को हुआ। अकबर की मृत्यु कब हुआ 1605 को। कहता है सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमल। पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ 56 तक चला। दूसरा 56 से 61 तक चला। तीसरा 61 से 66 तक चला। और चौथा 69 से 74 तक चला। पांचवा 74 से 79 तक। और छठा 80 से 85 तक। दूसरा आपका क्या था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी के टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा FST फिरोज शाह तुगलक। कहता है दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश शासन किया। तो 5। कौन का था। तो गुलाम वंश, गुल खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे अंतिम वंश कौन था। तो आपका लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे बहलोल लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसको जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहला कहता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की घटना कब हुआ 1919। दूसरा क्या चौरा चौरी 1922। फिर क्या आपका चंपारण 1917 और फिर मोपला 1921। इसको बैठाइए। सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका 1919 यानी चंपारण तो सी। फिर क्या जाएगा 1919 अमृतसर तो सी के बाद ए। फिर मोपला यानी डी। और चौरा चौरी 1922 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर साम्राज्य क्या विभाजित हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय है ना। कहता कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था कनिष्क।
आगे देखते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार के अशोक, है ना, अशोक क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों पर अधिकार था? तो रेशम मार्ग किसका था, कुषाणों का। रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा अधिकार था कुषाण का। कुषाण में क्या था, कनिष्क जो था रेशम मार्ग की शुरुआत किया था। रेशम मार्ग की शुरुआत सबसे, रेशम की भूमि के जन्म किसे जाना जाता है, तो चीन को। आगे देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद, निम्नलिखित संशोधनों में से किसके तहत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। कहता है देवगिरी, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ पड़ता है? कन्हेरी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना। कन्हेरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सरदेशमुखी वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुतैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राज्य का कितना भाग वसूला करता था? तो कहता 1/10। सरदेशमुख, सरदेशमुख क्या था, एक प्रकार का कर था। सरदेशमुख क्या था, एक प्रकार का कर वसूला जाता था। शिवाजी, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे महान पेशवा कौन कहलाया? बाजीराव प्रथम। और सबसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे देखते हैं। मराठा एवं अहमद शाह अब्दालियों द्वारा लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव, है ना। कहेगा पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 को हुआ। आगे देखते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। यक्षगौन कहाँ का? कर्नाटक का, है ना। कथकली केरल। कृष्णा नदी कहता है, क्या कहता है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? कृष्णा नदी का कुल लंबाई 1401 है ना। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1401। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो वो भी आपका कृष्णा नदी पे है। कृष्णा जी नाग पर रहते हैं, इसलिए नागा अर्जुन बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। माइकल ओ डायर की हत्या कहाँ किया था? उधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में, है ना। क्यों कहा था माइकल ओ डायर किससे संबंधित था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो जनरल ओ डायर ने अमृतसर में चल रहे एक शकीन जगह पर सभा चल रहा था जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाब से होता है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है? निम्नलिखित को समेकित कीजिए, है ना। निम्नलिखित को समेकित कीजिए।
आपका हो जाएगा हंगुल। हंगुल किसका हो जाएगा? हंगुल दाची ग्राम, है ना। फिर क्या आपका था? बाघ टाइगर रिजर्व सुंदरवन, है ना, सुंदरवन। ये हो जाएगा आपका सुंदर टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका सुंदरवन। सी भारतीय सी हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर कहता है एगो बच्चा काजीरंगा हो जाएगा साइप्रस। तो मिलाइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला का दो, दो का तीन, तीन का चार, एक का चार का एक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संतोपंत ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपंत ग्लेशियर कहाँ है? संतोपंत ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है। बात हुआ ग्लेशियर का, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन का ग्लेशियर, है ना, जो कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन का ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल क्या है? शून्यकाल आपका भारत की देन है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली 1962 में प्रारंभ हुआ था। शून्यकाल की शुरुआत कब हुआ? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो समाजवादी, आर्थिक और न्यायिक। आगे देखते हैं। वित्त आयोग की संस्तुति क्या है? तो वित्त आयोग की संस्तुति क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग कितना में है? अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 280। 15वें वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो मंत्रिपरिषद से संबोधित किसे करता है? राष्ट्रपति को। एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना के तहत? 52 के तहत। आप हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से आप जाकर पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 1995। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, है ना। राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आगे देखते हैं। आसियान देश का सदस्य नहीं है। तो आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है हाई कोर्ट में अपील करने के लिए है ना। कहता भाग 4 में कितना से कितना उल्लेखित है? 36 से 51, है ना, 36 से 51। आगे देखते हैं। एक मार्क क्या है? एक मार्क गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। अगला देखते हैं।
जरवा जनजाति पाई जाती है, तो जरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप में पाया जाता है जरवा जनजाति। आगे देखते हैं, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। कहेगा देश 1 डिग्री देशांतर का मध्य रेखा की दूरी कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। कहता है भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री का रेखा है ना, विषुवत रेखा। कहता 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर और 23 सितंबर को विषुवत रेखा को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। कहेगा कि भूमध्य रेखा पर और विषुवत रेखा पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को, है ना। आगे देखते हैं, भारत के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो भारत के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कौन वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है ना, कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष यान। अगर कहता है कि चंद्रयान, अगर पूछ दे कि चंद्रयान 1 के समय अध्यक्ष कौन था? चंद्रयान जब 1 लॉन्च कब हुआ पहले पूछेगा, तो लॉन्च हुआ 2008 को। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 2019 को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 2023 को। पूछेगा 1 के समय अध्यक्ष कौन था? तो माधवन नायर। चंद्रयान 2 के समय कौन था? के सिवन। चंद्रयान 3 के समय कौन था? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संघीय बजट में से है? तो कटौती प्रस्ताव का। पद्मश्री 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है? ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI भी कह सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा था किसे मिला, तो कितने को मिला? 3 को। पहला देखते हैं किसको किसको मिला। तो पहला आपका कहता है क्या है ना, पहला किसको मिला है? पहला मिला है आपको सुभद्रा कुमारी को, सुभद्रा। दूसरा किसको मिला है? आनंद कुमार, आनंद। और तीसरा कपिल देव। अब किस किस क्षेत्र में मिला है? सुभद्रा कुमारी को मिला है कला के क्षेत्र में, सुभद्रा कुमारी को कला के क्षेत्र में, मधुबनी पेंटिंग। आनंद कुमार को किस चीज़ में मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में, सुपर 30 से जानते हैं इनको। और कपिल देव को हस्तकरघा कपड़ा को लेकर के। बहुत हीटेड क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार BPSC 69वां में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मुद्रा अवमूलन का परिणाम क्या है? तो मुद्रा अवमूलन का परिणाम क्या है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन। मुद्रा अवमूलन कितने कब हुआ है? तो
तो 1949, 66 और 91 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत में एग्रो इकोलॉजी लॉस कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछते कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का छत किसको कहा जाता है? तो पामीर का पठार को, है ना, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। आगे देखते हैं। कहता है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? इसका सही हो जाएगा अजंता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा समेकित नहीं है? तो इटली। इटली क्या है आपका? गलत है। इटली का मुद्रा क्या है? इटली का मुद्रा है लीरा। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते जिसके कारण प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका कपास का अधिकतम मात्रा जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, है ना। अगर पूछता है आपसे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र क्या कपास का उत्पादक राज्य है। कपास के लिए प्रमुख, ये कहता है आपका कपास के लिए प्रमुख मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ना। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछता है कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश। चीनी का अधिकतम मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पे है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है ना। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अगर आपसे पूछ देता है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध, है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। अगला कहता है ना, आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है आपका, देखते हैं। कहता है देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है ना। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। अगर पूछेगा नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? तो हरियाणा के पानीपत से, है ना। हरियाणा के पानीपत से संबंधित है। अगर देख रहे हैं आप लोग, है ना, परमजीत कुमार कौन है? परमजीत कुमार। तो ये कौन है? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2023 में सीनियर स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पावर लिफ्टर कौन है? परमजीत कुमार। फिर क्या आपका, अब देख रहे हैं अंतिम पंघाल। तो ये कौन है? जॉर्डन यानी ओमान में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती, यानी इनका संबंध किस चीज से है? कुश्ती से। उसमें स्वर्ण पदक ये जीते हैं। फिर आप देख रहे हैं मैरी कॉम। तो मैरी कॉम क्या है?
आप लोग जानते हैं, ये भी कुश्ती लड़ती है, बॉक्सिंग। मैरी कॉम, मैरी कॉम कहाँ की है? मणिपुर की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारत के बाहर विश्व के सबसे पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के बाहर सबसे पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? आपका लॉस एंजिल, है ना, लॉस एंजिल। 2020 में यूएसए के लॉस एंजिल में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है ना। आगे देखते हैं, कहता है योग विश्वविद्यालय, योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। योग दर्शन के जनक कौन है? तो योग दर्शन के जनक है पतंजलि। आगे देखते हैं, लिस्टन टू योर हार्ट एंड द लंडन एक्सचेयर एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? स्किन ब्रॉन्ड। अगर पूछ देता है आपसे, है ना, बी हाफ ए लाइफ, है ना, हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक है BS नायपाल। क्या है पुस्तक का नाम? हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? BS नायपाल। आगे देखते हैं, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया। यह कैवां संविधान संशोधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? 128वां। आगे देखते हैं, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टीम बी खिताब जीता? तो किसको हराया था? श्रीलंका को, है ना। फाइनल कौन जीता? भारत। किसको हरा करके? श्रीलंका को। कहेगा 2011 विश्व कप किस टीम को हराकर भारत जीता था? तो श्रीलंका को। निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा ये आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? तो चावल की खेती के लिए आदर्श परिस्थिति क्या आपका है? हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर। अगर पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, क्या कहता है? चावल अंतर्राष्ट्रीय कहेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? मनीला। लेकिन अगर कहेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय यानी कि भारत वाला पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटक, जो कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन छूट गया। प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम विविधता किसमें मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय अवदनबद्ध। अगर आपसे पूछता है कि सवाना घास का स्थल कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी अफ्रीका में। अगर कहेगा कंपोज, तो ब्राजील। लानोस तो वेनेजुएला, है ना। पैम्पास तो अर्जेंटीना। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। स्टेबीज मध्य एशिया में। डांस ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट का, है ना। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। अगर पूछेगा कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का प्रमुख अपरूप कौन कौन है? तो पहला हो जाएगा ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पंज क्या है? स्पंज एक प्रकार का जीव है ना। स्पंज क्या है? एक प्रकार का जीव है। आगे देखते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सी पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि क्या होगा? 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म किया जाएगा और 4 डिग्री सी से नीचे गर्म किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? दोनों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण की वृद्धि क्या है आपका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है ना। किसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव में ये अहम भूमिका निभाती है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ठोस शुष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो CO2 को। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःद्रव्य जलीय बहुत सी दवाओं निर्मित विनिर्देशन करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपका। कहता है लैंप की बत्ती तेल से ऊपर चढ़ता है ना। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। स्याही भी सोखता है किसके कारण? कागज का स्याही सोखता है केशिकत्व क्रिया के कारण ही। वर्षा के बाद किसानों की खेती की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशिका टूट जाते हैं और ऊपर, है ना। जब बारिश ज़्यादा होता है तो हम लोग खेत को तुरंत क्यों जोत देते हैं? क्योंकि जब वर्षा के बाद किसानों खेती को इसलिए जोत देता है ताकि मिट्टी में बनी केशिक नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी की नमी बने, जिसके कारण क्या होता है? ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। कहेगा वर्षा की बूंदे गोल होता है ना। तो वर्षा की बूंद गोल क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। आगे देखते हैं राइबोसोम की संरचना क्या है? राइबोसोम की संरचना है RNA और प्रोटीन्स, है ना। RNA और प्रोटीन्स 40 से 60% प्रोटीन्स पाया जाता है और 60 से 40% RNA, है ना। प्रोटीन का उत्पादक फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, है ना। राइबोसोम्स को क्या कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। आत्महत्या की थैली कैसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यक्ष्मा के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी औषधियाँ प्रभावशाली होती है ना। यक्ष्मा के रोगों के लिए कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है? तो रिफैस्मिन, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं जब क्षारीय प्रकृति के एक सामान को हल्दी के लेप से मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा आपका हरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल। आगे देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। कहता है ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम और आवृत्ति परिवर्तन में वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा
आर्द्रता बढ़ने से वायु के ध्वनि का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है ना, तो ठोस में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। ठोस में घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, सबसे कम गैस में होता है। आगे देखते हैं, किस पादप को शासकीय डॉक्टर का उपमा दिया जाता है ना, तो शासकीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को दिया जाता है। घर में इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप को स्पष्ट किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, है ना, उत्पादित लक्षणों को वंशानुगत करने से। आगे देखते हैं, प्रतिजैविक दवाएं पर प्रभाव नहीं होती है क्योंकि इसका अभाव क्या होता है, इसका अभाव होता है कोशिका भित्ति के कारण। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, क्वथन होता है ना, क्वथन क्या होता है, क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर, आगे देखते हैं, है ना, कहता है बाष्प सोडियम अल्फा उत्सर्जन बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, Mg। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठोस के बारे में कौन सा कथन गलत है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें ज़्यादा अधिकतम होती है, लाल में, है ना, क्योंकि लाल का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रम, है ना, लाल का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रम, और बैगनी का कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम, है ना, 3900 एंगस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नीचे दिए गए परिपथ में निहित उपकरणों के नाम लिखिए, है ना, हाँ 71 नंबर, कृत्रिम उपग्रह को सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। मौसम, गर्मी के मौसम में लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है, आवर्तकाल भी बढ़ता है ना, और घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। लेकिन ठंडा के मौसम में लंबाई क्या होता है, घटता है, आवर्तकाल भी घट जाती है, जिसके कारण घड़ी क्या हो जाती है, तीव्र चलने लगती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखिए, है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक वोल्टमीटर और अमीटर, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं, एक ऐसा उपकरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है ना, एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा से क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, उसका क्या हो जाएगा आपका विद्युत बल्ब। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, विद्युत बल्ब। अगर कहेगा, है ना, कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा आपका बल्ब। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। अगर पूछेगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। अगर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा कहेगा तो लाउड स्पीकर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग है,
तो टेरिडोफाइटा क्या है? आपका प्लांटी का भाग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कहता है 200 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की खपत बराबर शक्ति गुने समय, यानी P गुने T। तो क्या हो जाएगा? V गुने I गुने T, यानी 220 गुना 0.0 गुना कितना हो जाएगा? 10। उसको क्या कर देंगे? 10 गुने 60 इसको कर देंगे मिनट के लिए। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 26,400। आगे देखते हैं नेक्स्ट। खत्म हो गया। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।